हिसाब से आप लोगों के लिए सभी सेशन में से ये एक ऐसा सेशन है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिफोर वी स्टार्ट सेशन आई मस्ट कन्वे, बिकॉज इस सेशन के बाद सबको जाने की जल्दी लगेगी दिल्ली की कल्चर के हिसाब से, तो मैं अपने सभी हेडक्वार्टर के साथियों का, मेरे दोस्तों का, मेरे डायरेक्टर्स जो दूर दराज से पधारे उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने कीमती समय निकाला, यहाँ पधारे, और स्पेशली जो टीम हेडक्वार्टर में यहाँ काम कर रही थी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाया नहीं कर पाया, परंतु कम से कम टीम वर्क में काम करने की कैपेसिटी मैंने बिल्ड की है। पूरी टीम ने, मैं जिस तरह देख रहा था कि घर में शादी होती है उस तरह सब लोग लगे हुए थे। वो 2 दिन से ये याद है, चेतना हमारी ऑफिसर है, रात को 11 बजे फोन कर रही है, कोई 10 बजे फोन कर रहा है, कोई हिच नहीं थी। और एक ये बहुत बढ़िया टीम वर्क का वो था। तो बिफोर ऐसा नहीं हो कि मैं जल्दीबाजी में ना कह पाऊँ, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस वर्कशॉप को इस तरह मेहनत करके सक्सेस बनाया है। सक्सेस अभी ये लोग सुनेंगे जब पता लगेगी, और मैं मान के चल रहा हूँ कि सक्सेस है, क्योंकि कभी कभी आदमी को मान लेना चाहिए कि जो कार्य कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो द्विवेदी जी ने आज मेरे को गीता का ज्ञान भेजा था सुबह, उसको देख कर मुझे लगा द्विवेदी साहब ने भेजा कि गीता के ज्ञान में ये लिखा हुआ है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो ये मानते रहना चाहिए। आप लोगों के प्रश्न उठे उससे पहले मैं आप लोगों के साथ 3-4 चीजें साझा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, माँ भी बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है, ठीक है। ये मैं कई बार अपनी स्पीच में बोलता हूँ, हमारी लेडी ऑफिसर मुस्कुरा देती हैं, हंस देती हैं, बट सच्चाई यही है, इट इज ए नेचुरल फिनोमेना। कहने का मतलब है जब तक आप अपने दुख दर्द और फील्ड की प्रॉब्लम हमें नहीं बताएंगे, हमें ज्ञान नहीं होगा कि फील्ड में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं अपने कई स्पीच में बार बार ये कहता हूँ कि मोटरसाइकिल ब्लैक बोर्ड पे चलाना कैसे चलती है पढ़ाना 2 मिनट का काम है। चाबी डालिए छेद में, क्लच दबाइए, एक्सीलेटर दबाइए, चल गई, लेक्चर ओवर। पर आप किसी को यदि चाबी दे दें और बोले कि भाई तू मोटरसाइकिल चला के दिखाओ, मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई या हम में से कोई ऐसा छात्र यहाँ है जो 2 दिन में मोटरसाइकिल चला सकता है। 2 मिनट की जगह 2 दिन का टाइम है, क्योंकि कभी तो मोटरसाइकिल उछल जाएगी, कभी टकरा जाएगी, कभी गिर जाएगी। कहने का मतलब है आप लोग फील्ड के एम्बेसडर हैं, और फील्ड में क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को ज्यादा पता है। हम लोग हेडक्वार्टर में या हमारे जो निर्देशक महोदय अपने अपने सेंटर को संभालते हैं वो हमसे ज्यादा फील्ड में हैं और आपसे कम फील्ड में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी समस्याएं हम जरूर सुनेंगे, पर आपकी समस्याएं हो सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद सिर्फ आप धन्यवाद देके चले जाएं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मंत्री महोदय का एक विजन है डिजिटल इंडिया, जिसका हमने नाम दिया डिजिटल मिशन, उसके अंदर डिजिटल इंडिया और उसमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। और जिस तरह का टारगेट दिया गया है, हम लोगों ने लास्ट ईयर बड़ी मेहनत करके आप लोगों के सहयोग से कोई 9 लाख का टारगेट अचीव किया था। इस बार सरकार ने उसको 20 लाख का कर दिया। मतलब ये सिर्फ नीलिट का टारगेट है, कंट्री में और लोगों का मिलाएंगे टारगेट तो वो 1 करोड़ से ऊपर है। कहने का मतलब है कि यदि हमें 20 लाख का टारगेट मीट करना है, हमें आपका ही नहीं बल्कि हमारे नए सदस्यों जिनको हम चाहते हैं, क्योंकि हमें एक टारगेट भी दिया गया है कि आप अक्रेडिटेशन नंबर जो पहले 400 था बढ़ा के हमने 850 किया है, 900 किया है, उसको बढ़ा के आप कम से कम 1500 कीजिएगा। और जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो पहले निल थे, नगद थे, बढ़ते बढ़ते 6000 के फिगर पे आए, उनको बढ़ा के आप 12000 कीजिएगा। क्योंकि आपने सुना होगा माननीय मंत्री महोदय ने सुबह भी ये कहा, ये आदेश दिए कि CSC SPV की तरह निलिट को भी एक सोच लेके आगे बढ़ना है। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और ये हमारे और आपके बीच में नहीं, ये संस्था में भी ऐसा होता है। ये एक इंडियन फिनोमेना है कि देश में, संस्थाओं में
15 से 20% लोग काम करते हैं, बाकी 70 से 80% लोग मजे करते हैं। ये फैक्ट है। और जो जितना काम करता है वो उतनी डांट भी खाता है, उतना नजदीक भी होता है। ये भी एक फैक्ट है। तो जो लोग यहाँ डांट खाते हैं वो इस बात को मान के चलें कि डांट का फायदा यही है, यू आर मोर क्लोज टू अदर्स। दिस इज आई वांटेड टू कन्वे टू माय टीम आल्सो। फिर कई लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में डांट खाई है। अब डांट खाने का प्रश्न जो है हमारे भागीदारों का है, वो इसके लिए है कि देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए गिव एंड टेक एक प्रोसेस होता है। आप हमसे बहुत आशाएं लेके चल रहे हैं, के लिए 2000 रुपये ले लिए, नकल करा दी, उसकी जगह एग्जाम दे दिया, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको अपनी बात इसके लिए कह रहा हूँ, मैं बहुत ब्लंट और कटु फेस पे बोलने वाला आदमी हूँ, मेरे मुंह से मिठास निकलती नहीं है, ठीक है, दिल का बहुत मीठा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप लोग यदि हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो क्या होती है, एक सिटी में हमें एग्जाम करना है 100 बच्चों का और हमने एक सेंटर को दे दिया तो दूसरा सेंटर उसकी शिकायत कर देता है, और वो उसकी नहीं करता है, वो मेरे डायरेक्टर इंचार्ज की शिकायत कर देता है कि साहब वो नकल कराता है, उसने ये किया। देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यदि हम शिकायत करते रहेंगे, एक दूसरे में कमियां निकालते रहेंगे, तो पति पत्नी कभी साथ रह नहीं सकते, ठीक है ना। ये मैरिज का सिस्टम होता है। जब आप मैरिज करते हो, इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग मिस्टेक्स इन योर वाइफ और इफ द वाइफ स्टार्ट फाइंडिंग मिस्टेक इन यू, यू कैन नेवर सर्वाइव। फिर तो रोज लड़ाई होती रहेगी, आप बाहर खाना खाते रहेंगे होटलों में, ठीक है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जाने के बाद, जैसे हम लोगों ने स्वच्छता अभियान में भारत सरकार के एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम देश में स्वच्छता रखेंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे, इस तरह मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग भी जाने के बाद एक प्रतिज्ञा करेंगे कि गलत काम में, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में, लोगों का सहयोग नहीं देंगे, एक दूसरे की झूठी कंप्लेंट नहीं करेंगे। हाँ, यदि आपको लगता है कि कोई संस्था गलत कार्य कर रही है और या कोई संस्था जो कि निलिट की एक्रेडिटेड पार्टनर नहीं है या निलिट की फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है, आप उसके लिए जरूर हमें बता सकते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। इसी कारण हमने आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा एक निर्देशिका का अनुमोदन कराया है। आप लोगों को मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को भेजी जाएगी। उसमें आज तक के जितने भी एक्रेडिटेड सेंटर्स हैं और फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, उन सब के डिटेल दिए गए हैं। हम लोगों ने आप लोगों से आप लोगों के सेंटर के बारे में डिटेल मंगाए थे, जिन जिन लोगों ने डिटेल भेजे हैं उसको भी उसमें प्रकाशित किया है। अब मेन मुद्दे की बात, देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, हमारे पास बिजनेस की कमी नहीं है, बिजनेस बहुत है और हमें आप लोगों के थ्रू माध्यम से ही आगे रोल आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पंचायती राज विभाग ने लगभग 1.5 लाख पंचायती राज के फंक्शनरीज की ट्रेनिंग का काम हमसे फाइनल किया है। हो सकता है 4-5 दिन में हमें आदेश मिल जाए। ये जो फंक्शनरी का काम, ट्रेनिंग का काम है, ये बेसिक ट्रेनिंग होगी कंप्यूटर की, और साथ में छोटा मोटा कोई अकाउंटिंग सिस्टम होगा। वो ट्रेनिंग हम आप लोगों के माध्यम से रोल आउट करना चाहते हैं। आप हमें ये सुझाव दें कि हम प्राइस कैसे डिस्कवर करें, क्योंकि यदि हम आपसे प्राइस मांगते हैं, आप लोग सब आपस में गठबंधन करके 2,500 रुपये बोल दोगे, ठीक है। हो सकता है वो ट्रेनिंग हम 1,000 रुपये में कर सकते हैं। तो मुझे तो या तो आप हमारे पे विश्वास कीजिए कि हम जो है प्राइस कमेटी डिसाइड करती है, आप लोगों को एक्सेप्टेबल होगी और मंजूर है, ओके। सो we'll create a committee under the chairmanship of Dr. Dwivedi, along with Mr. Moore, Mr. Ranjan. They will finalize the cost which should be payable to you for training. परंतु ऐसा नहीं हो कि मिठाई में कम चटनी डाल दो। कहने का मतलब 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो सर्टिफिकेट दे दिया, खाली हो गई पढ़ाई, नहीं। क्योंकि आप ये मान के चलिएगा, पंचायती राज के जो पदाधिकारी हैं वो डेफिनेटली यहाँ कंप्लेंट करेंगे। उसमें अभी हमें के ऑप्शन मांगा गया है कि क्या आप लोग खाने का भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार अलग से 100 रुपये 150 रुपये दे सकती है। हमने अभी हाँ नहीं किया है, क्योंकि उसका कारण क्या है
कोई इडली खिलाएगा, कोई डोसा खिलाएगा, कोई रोटी खिलाएगा, कोई पराठा खिलाएगा, कोई पूड़ी खिलाएगा, और राजस्थान का मेरा जैसा आदमी दाल बाटी खिलाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई डिफरेंस आए, कोई ये बोले कि साहब पास वाले ने तो डोसा खिला दिया और इसने इडली खिला दी। तो वो हम एक वर्कआउट कर रहे हैं, अभी हमने पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया है, पर हमारे प्रयास यही है कि ये जो पंचायती राज की ट्रेनिंग है हम सेंटर डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे और वो सब्सिक्वेंटली आप लोगों के माध्यम से इसको रोल आउट करेंगे। इसी तरह हमें डिजिटल इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग का काफी बड़ा काम मिल रहा है और मिला है, जिसमें हमें 20 लाख लोगों को ट्रेन करना है। हमारी यही भरसक प्रयास है कि हम वो ट्रेनिंग भी आप लोगों के माध्यम से रोल आउट करें। बट अगेन उसका टेस्ट ऑनलाइन होगा, एनीवेयर एनी टाइम होगा, सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि राम सिंह की जगह श्याम सिंह और श्याम सिंह की जगह सीता सिंह एग्जाम दे रहे हैं और बाद में पता लगा कि डेटा ही चेंज कर दिया और मार्क्स बदल दिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरह अभी सरकार एक पॉलिसी लेके आ रही है ITS BPO पे, और उसके अंदर छोटे छोटे शहरों में ITS BPO की ट्रेनिंग होगी। हमारे साथ कालीकट सेंटर ने और चेन्नई सेंटर ने लास्ट टाइम ITS BPO की ट्रेनिंग करवाई थी। ये ट्रेनिंग भी हम आपके मार्फत रोल आउट कर सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप लोग ITS BPO की जो ट्रेनिंग करोगे उसमें इंसेंटिव ज़्यादा है, परंतु उसके लिए जो इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू मेक अप इन योर माइंड। तीसरा जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये है कि बेसिकली जो हमारे को ESDM में हर स्टेट के अंदर 15,000 लोगों को ट्रेन करना है। एवरी स्टेट 15,000 आर टू बी ट्रेन। उसमें टेलीकॉम सेक्टर स्किल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल और मिलिट तीनों को काम दिया गया है। अभी सिर्फ 6 राज्यों का चयन हुआ है। उन 6 राज्यों को 8 राज्यों में बांटा गया है। पर जिस तरह सचिव महोदय ने सुबह बताया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यही दिशा निर्देश है कि इस स्कीम को हर राज्य में लागू किया जाए। इसके लिए जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इस ट्रेनिंग को कैरी ऑन कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक्रेडिटेशन अलग से करना चाह रहे थे, पर हम कोई स्कीम इस तरह की लाएंगे जो हमारे IT और सॉफ्टवेयर के पार्टनर्स हैं उनको हम कुछ डिस्काउंट दे सकें, क्योंकि पुरानी दोस्ती काम आनी चाहिए। सो वी वांट टू कंटिन्यू, वी वांट टू गिव यू दैट बेनिफिट, बट वी आर नॉट कमिटिंग दैट विल गिव यू 100% बेनिफिट। यदि हम सब बेनिफिट में देते रहे तो जो हमने इस बार सरप्लस 58 करोड़ का कमाया है वो अगली बार नहीं कमा पाएंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने सुबह फरमाया, आदेश दिए कि निलिट के सेंटर हर स्टेट में होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में गुजरात, MP, वाराणसी जैसा कि सरकार निर्णय लेगी, तो मेरा एक सोच है कि और उसके अलावा सदर्न स्टेट कर्नाटका, चेन्नई इज देयर ऑलरेडी, आंध्रा इज देयर, नो आंध्रा इज नॉट देयर, इट इज तेलंगाना। So there we are also planning to open up our new centers. ठीक है। अब इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो एक और है वो ये है कि आप लोगों को अपने कोर्सेज जब आप चलाते हो तो उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स, जैसा मैंने सुबह आपको बताया था, जब तक सॉफ्ट स्किल विद्यार्थियों में नहीं आएगी तो आउटकम वर्सेस आउटपुट का एक डिस्कशन चलता रहेगा। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आउटपुट दिखाऊंगा, सरकार आउटकम की बात करेगी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जो भी कोई कोर्स चला रहे हैं उसके अंदर 5 से 10% का टाइम कम से कम स्किल डेवलपमेंट पे डालें। उसका मतलब जस्ट कैसे आपको ड्रेसअप करना है, क्योंकि आप भी जानते हो जब आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, आप लोग सब एंटरप्रेन्योर हो सकता है आप में से कुछ को ये एक्सपीरियंस रहा हो कि जब जॉब के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड कैसे पहनते हैं, ठीक है, किस तरह बोला जाता है। अभी भी कभी कभी कई सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पे इंटरव्यू देने आते हैं, 2 बटन खोल के आते हैं, कोई माइंड मेकअप नहीं है, टाई पहनने में दिक्कत आती है।
कौन सी टाई कौन से कलर के साथ पहननी है पता नहीं है। तो ये इस तरह की चीज है जो आप और हम कितना भी ट्राई करें इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 92 में मैं अमेरिका गया, उस समय बॉडी शॉपिंग का बिजनेस चालू हो चुका था। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे को फॉक्सट्रो में बहुत बढ़िया कमांड था, बल्कि मैं अपने आप को नंबर 1 फॉक्सट्रो प्रोग्रामर रेट करता था। जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया तो मुझसे कहा गया कि आपको अमेरिकन इंटरव्यू करेगा, और वहाँ पे ये सिस्टम होता है अमेरिका में कि इंटरव्यू आपका रूम में इसमें नहीं होता है, वो आपको चाय के लिए बुलाते हैं, बाहर बैठते हैं, गप्पे मारते मारते आपकी पूरी पर्सनालिटी को उतार लेते हैं। और जब मैं वहाँ मिलने गया 1 मिनट बाद ही जो बॉडी शॉपर मेरे को लेके गया था उसको कहा इज नॉट फिट फॉर अस एंड ही सेड बाय बाय। दैट वाज द प्रोबेबली फर्स्ट इंटरव्यू व्हिच आई फेल्ड इन माय लाइफ, बट व्हेन आई केम आउट आफ्टर 10 मिनट्स आई आस्क्ड द गाय, ऐसे कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। उसने यार आपने चौखाने की जो शर्ट पहन रखी थी और सफेद रंग का कोट पहन रखा था, ऐसा लगा कि आप फिल्म में काम करने आए हैं। व्हाट आई मीन, देन आई कुड नो यू हैव टू हैव ए फील ऑफ लाइट शर्ट डार्क ब्लेजर। दिस इज द वे आई कुड लर्न, बिकॉज़ कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। तो ये कहने का मतलब ये कि सॉफ्ट स्किल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग यदि चालू करते हैं, देखिए जॉब की कमी कहीं नहीं है, जॉब करने वालों की कमी जैसा मैंने आपको बताया।